मेरा नाम श्री हरिपद मित्र है। मैं स्वामी जी से बाद में मिला। जब मैं स्वामी जी से मिला उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन मेरी कहानी समझने से पहले कैसे मैंने स्वामी विवेकानंद जी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, कैसे उनके विचारों ने, उनके व्यक्तित्व ने मुझे बदला, ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, आपको ये जान लेना आवश्यक है कि पूज्यपाद स्वामी जी के साथ मिलने से पहले पूर्व धर्म के संबंध में मेरी कोई धारणा नहीं थी। जब से मैंने होश संभाला, लगभग मैट्रिक पास करने तक, तब तक मैं धर्म के बारे में कुछ भी नहीं समझता था। किंतु चौथी कक्षा में आते के साथ ही मेरी अंग्रेजी का प्रभाव मेरे मन पर पड़ने लगा और पढ़ते ही प्रचलित हिंदू धर्म के प्रति अत्यंत अनास्था जागृत हो गई। फिर भी मशीनरी स्कूल में मुझे पढ़ना नहीं पड़ा। जैसे आजकल के युवा हैं, हिंदू धर्म के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। ऊपरी सतह का ज्ञान हम सभी के पास है, लेकिन हम बिना किसी धर्म के बारे में जानते हुए एक अवधारणा बना लेते हैं, अपने ही मन में उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। मैट्रिक पास करने के बाद जब प्रचलित हिंदू धर्म में विश्वास करना बिल्कुल असंभव सा हो गया, तो उसके बाद मैंने कॉलेज के अध्ययन के समय, अर्थात 19 से 25 वर्ष के समय के बीच की अवस्था होगी, तब मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बॉटनी इत्यादि वैज्ञानिक विषय में थोड़े बहुत पढ़े। और इसके बाद हक्सले, डार्विन, मिल, टिंडल, स्पेंसर आदि ये जो वेस्टर्न विद्वान थे, इनके बारे में भी मैंने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की। इसका फल वही हुआ जो ज्ञान के अपस्य होता है, यानी मैं घोर नास्तिक हो गया। मैं किसी में भी विश्वास नहीं करता था। भक्त किसे कहते हैं मैं ये जानता तक भी नहीं था। लेकिन हाँ, भक्तों के बारे में मेरी राय कायम थी। और यदि ये कहा जाए कि उस समय मैं हाथ पैर वाला एक अत्यंत अभिमानी अजीब जानवर था, तो देखिए, इसमें कोई गुरेज नहीं होगी। उस समय सभी धर्मों में मैंने दोष ही देखा, सभी को अपनी अपेक्षा नीचा ही माना। पर हाँ, ये भावना मेरे मन के अंदर ही रही। मैं बाहर कुछ और ही दिखाता और बताता था। ईमानदारी की अगर बात करूं तो उस समय ईसाई मशीनरी वाले मेरे पास आने जाने लगे थे कि मैं अपना धर्म बदल लूं। अन्य धर्मों की निंदा करते थे और दाव पेच के साथ अनेक तर्क युक्ति करके वो अंत में मुझे समझाया करते थे कि विश्वास के बिना धर्म राज्य में कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, ईसाई धर्म वाले मुझे ये भी बताते थे कि ईसाई धर्म में पहले विश्वास करना आवश्यक है, तभी उसकी नूतनता और अन्य धर्मों की अपेक्षा ईसाई धर्म क्यों श्रेष्ठ है वो समझी जा सकती है। परंतु अद्भुत गवेषणा और उनकी पंडित्य से भरी बातों ने मुझ नास्तिक का मन नहीं बदल सका। देखिए, तब मैंने इंडियन फिलॉसफी नहीं पढ़ी थी, न ही कोई धर्मशास्त्र पढ़ा था, लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी की कृपा से मैंने ये तो सीख लिया था कि प्रमाण के बिना किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। किंतु ये ईसाई मशीनरी वाले, ये जो प्रभु आए तो मुझसे बोले, तब उन्होंने कहा, देखिए, मनोयोग पूर्वक समस्त बाइबल पढ़ना आवश्यक है, तभी आपको विश्वास होगा। अच्छा, वैसा ही किया। देवयोग से फादर रिविंगटन और उस समय के बहुत से ईसाई विद्वानों से मेरा वास्ता पड़ा, उनसे मुलाकातें हुई, उनसे भेंट हुई, किंतु किसी भी तरह ईसाई धर्म में विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ। उनमें से कुछ ने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारी बहुत उन्नति हो गई है, ईसा के धर्म में विश्वास हो गया है, किंतु जाति जाने के भय से तुम ईसाई नहीं हो रहे हो। मैंने बोला, अच्छा। उन लोगों की उस बात का फल ये हुआ कि क्रमशः मुझे अविश्वास के रूप में उन पर संदेह होने लगा। अंत में ये निश्चय हुआ कि वो मेरे 10 प्रश्नों का उत्तर देंगे और प्रत्येक प्रश्न को यथाचित समाधान के बाद मेरे हस्ताक्षर लेंगे। इस तरह जब वो 10वें प्रश्न का मुझसे उत्तर लेंगे तभी मेरी हार होगी और वो मुझे बपतिस्मा देंगे। अर्थात मैंने अपना हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लिया। देखिए, जब मैंने संसार में प्रवेश करने के बाद सभी धर्मों और ग्रंथों को पढ़ना चालू किया, तो कभी चर्च में, तो कभी ब्रह्म मंदिर में, कभी देवालय जाया करता था। किंतु कौन सा धर्म सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। अंत में मेरी धारणा ये हो गई है कि परलोक या आत्मा के संबंध में कोई कुछ भी नहीं जानता। परलोक है भी या नहीं, आत्मा मरणशील है अथवा अमर है, इन सब बातों का ज्ञान मुझे कैसे होगा? और मुझे लगता है कि इन बातों का ज्ञात किसी के पास है भी नहीं। और तो भी चलिए मान भी लिया जाए, धर्म जो भी है उसमें दृढ़ विश्वास कर लेने पर जीवन में बहुत कुछ सुख शांति रहती है। और ये विश्वास जो होता है मनुष्य के अभ्यास पर दृढ़ रहता है। भाग्य अनुकूल था,
अधिक वेतन की मुझे नौकरी मिल गई। उस समय मुझे रुपए पैसे की कमी ना थी, 10 लोगों में मेरी प्रतिष्ठा भी थी। सुखी होने के लिए एक साधारण मनुष्य को जो जो चीजें चाहिए वो सब मेरे पास थी, उन सब का कोई अभाव नहीं था। किंतु ये सब होने पर भी मन में सुख शांति का उदय नहीं हुआ। कोई एक बात मेरे मन में सर्वदा खटकता रहता था, और इस प्रकार दिन पर दिन और वर्ष पर वर्ष बीतने लगा। बेलगांव, 24 अक्टूबर 1862। दिन था मंगलवार। संध्या हुआ, लगभग 2 बजे हुए थे। एक स्थूल काय प्रसन्न मुख युवा सन्यासी मेरे एक परिचित महाराष्ट्रीय वकील के साथ मेरे घर पर पधारे। मेरे वकील मित्र ने कहा, ये एक विद्वान बंगाली सन्यासी हैं, आपसे मिलने आए हैं। मैंने घूमकर देखा। प्रशांत मूर्ति, नेत्रों से मानो विद्युत प्रकाश निकल रहा हो। दाढ़ी मुछ मुड़ी हुई, शरीर पर गेरुआ अंगरखा, पैरों में मराठी चप्पल, सिर पर गेरुआ पगड़ी। सन्यासी की उस भव्य मूर्ति का स्मरण होने पर अभी भी जैसे उनको अपनी आंखों के सामने देखता हूं। देखकर आनंद हुआ और उनकी ओर मैं आकृष्ट हुआ, किंतु उस समय उसका कारण नहीं समझ सका। उस समय मेरा विश्वास था कि गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी मात्र ही पाखंडी भी होते हैं। सोचा ये भी कुछ आशा लेकर मेरे पास आए होंगे। फिर वकील बाबू ठहरे महाराष्ट्र के ब्राह्मण और ये ठहरे बंगाली। तो बंगालियों का महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के साथ मेल होना अधिक कठिन है, और इसीलिए मालूम होता है कि ये मेरे घर पर रहने के लिए आए हैं। मेरे मन में इस प्रकार के अनेक संकल्प विकल्प करके उन्हें अपने यहाँ ठहरने के लिए कहा और उनसे पूछा, आपका सामान अपने यहाँ मंगवा लूं? उन्होंने कहा, मैं वकील बाबू के यहाँ अच्छी तरह से हूँ, और बंगाली देखकर यदि उनके यहाँ से मैं चला जाऊं तो उनके मन को दुख होगा, क्योंकि वो सभी लोग बड़ी भक्ति और स्नेह करते हैं। इसलिए ठहरने और ठहराने के विषय के पीछे विचार कीजिएगा। उस रात कोई अधिक बातचीत ना हो सकी, किंतु उन्होंने 2-4 जो अच्छी बातें मुझसे कही, उसी के अपेक्षा मैं ये समझ गया था कि वो मुझसे 1000 गुने अधिक विद्वान और बुद्धिमान है। देखिए, इच्छा मात्र से ही वो बहुत अधिक धन उपार्जित कर सकते हैं। इसके बाद भी रुपए पैसे तक को वो छूते तक नहीं है, और सुखी होने के लिए सभी साधनों के न होते हुए भी मेरे अपेक्षा 1000 गुने वो सुखी थे। मालूम पड़ा कि उन्हें किसी वस्तु का अभाव है भी नहीं, क्योंकि वो स्वार्थ सिद्ध की इच्छा से है ही नहीं। मेरे यहाँ नहीं रहेंगे ये जानकर मैंने फिर कहा, यदि चाय पीने में कोई आपत्ति ना हो तो कल प्रातःकाल मेरे साथ चाय पीजिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और स्वामी विवेकानंद ने मेरे घर आना स्वीकार किया। इसके बाद वो वकील बाबू के साथ उनके घर लौट गए। रात में उनके विषय में बड़ी देर तक मैं सोचता रहा। मन आया कि ऐसे निष्प्रहिर, चिर सुखी, सदा संतुष्ट, प्रफुल्लित मुख वाले पुरुष को मैंने कभी नहीं देखा। मन में मैं सोचा करता था, जिसके पास पैसा नहीं है उसका मर जाना अच्छा है। जगत में वास्तविक निरपसंहीर सन्यासी का होना संभव है, किंतु इतने दिनों बाद उस विश्वास में संदेह ने घर कर लिया था, और मेरा विश्वास जो पहले था वो अब टूट चुका था। दोस्तों, दूसरे दिन की कहानी हम अगले भाग में सुनेंगे।